मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 123 रन पर ढेर हो गई। साजिद और अबरार की घूमती गेंदों के सामने वेस्ट इंडियन खिलाड़ी बेबस। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। साजिद खान के 5, अबरार अहमद के 4 शिकार, नुमान अली की 1 विकेट। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 157 रन बना सकी थी। कैप्टन शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29, कामरान गुलाम ने 27 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के साजिद खान बेहतरीन बॉलिंग पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जिला कुर्रम में फौजी ऑपरेशन शुरू। पाक फौज के जवानों ने पोजीशन संभाल ली। बगन के 4 देहात का मुहासिरा समेत मेन शाहराह पर जवान तैनात। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहेंगी। अमन मुआहिदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल कराया जाएगा। नकल मकानी करने वालों की रिहाइश के मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पारा चिनार के लिए अद्वियात की नई खेप रवाना कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक 3000 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर में 2 प्रवासों से भेजी जा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मुजाहिरे क्यों नहीं हुए? अलकादिर यूनिवर्सिटी केस पर ब्रीफिंग नहीं चाहिए। बताया जाए कि सजा पर हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज कब होगा? हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई चाहिए। आलिया हमजा ने पार्टी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। शुएब शाहीन ने कहा कि फैसल चौधरी ने यह फैसला पार्टी और बानी पीटीआई से छुपाया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरा ने मुज़ाकरात पर कोर कमेटी को एतमाद में लेने पर जोर भी दिया। दुनिया ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया है। अब तुम आउट हो चुके हो। मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई। एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, इन्होंने जेबों में डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। बानी पीटीआई वाहिद वज़ीर आज़म जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया है। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी जब्त करके बहुत खुशी हो रही है। इन्हें बानी के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत करार दे दिया। अमेरिका और गैर मुल्की मीडिया बानी को करप्ट मियां बीवी की अलकाबात से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किक बैग्स और हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। पीटीआई में हर किसी का अपना बयानिया है। पीटीआई हुकूमत की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। पीटीआई समेत हर सियासी जमात से मसाइल के हल के लिए बात करने को तैयार है। कुर्रम में यकतरफा फैसले हल नहीं, कबाइल को साथ मिलाकर मसाइल जरगे से हल होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर साजिश हो रही है, हम मदारिस की हिफाजत करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव नाफिज करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान IT बरामदात में सालाना 24% इजाफा हुआ। IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई
4% तक बढ़ी डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक जामे डिजिटल तब्दीली का मंसूबा है। पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड्स के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए $200 मिलियन जमा करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन के कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। सीपेक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारों को राग़िब करेगा। हांगकांग के ताउन के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में खुसूसी इजलास। सूबे में जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर व बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल। मरियम नवाज का रोड्स की तामीर व मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में जदीद मयार के ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम। शहर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस कर दिया गया। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन की खूबसूरत सब्ज रंग से तैयारी। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि निसाब तालीम को दौर हाजिर के तकाज़ों और मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरी है। कराची की कहानी वही पुरानी के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग। मुतादिद ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। शहर कायद के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई बंद। कोरंगी, लियारी, खारादर, डिफेंस, आई चंद्रीगढ़ रोड शामिल है। साइट एरिया नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और जैकब लाइन के इलाके भी बिजली से महरूम। शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। आज़रबाईजान के समंदरी जहाज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान मेहरबान। आज़रबाईजान के जहाज़ों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कागजात से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरवरी में आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान आज़री हुकाम की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज कुर्बानी की मद में 9 अरब 94 करोड़ 61 लाख 50 हजार रुपए खर्च करेंगे। रवां बरस आज़मीन हज से जानवरों की कुर्बानी के लिए 55,500 रुपए फी कस वसूल किए जा रहे हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 35,000 से ज़ायद आज़मीन ने कुर्बानी की रकम जमा करा दी है। PIA की दमाम से मुल्तान जाने वाली परवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर लैंडिंग। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने तहकीकात शुरू कर दी है। कप्तान ने ATC कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। तहकीकात में इंकशाफ। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, वादी कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड के डेरे। लेह -11, स्कर्दो -9, अस्तोर और कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। रावलाकोट -4, गिलगित, हुंजा, मालम जब्बा -3, श्रीनगर, कोयटा -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। परवाज़ों और ट्रेन का स्केड्यूल मुतासिर है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। ट्रंप फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। नौमुंतखब सदर का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का मुजाहिरा। तकरीबी हलफ बर्दारी सर्दी के बाइस कैपिटल हिल्स में होगी। गैर मुल्की सरबराहान, कांग्रेस के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंतजामिया समेत हजारों अफराद तकरीब में शिरकत करेंगे।
जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सक योल की हिरासत में तोसी। सदर की हामियों का अदालत पर धावा। अदालत के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ दिया गया। 40 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 40 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश पर यून सक को हिरासत में मजीद 20 दिन की तौसीक की थी।